श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और टाइमिंग की बात करूँ तो 5:38 हो चुके हैं और सुबह में मैं उठी थी तो 1 घंटा सुबह में पढ़ रही थी, जो कि कल मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था धन विधेयक के बारे में। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो चलिए फटाफट से पहले किचन का काम निपटाते हैं, है ना। ये होता है स्ट्रगल। अभी मैं फटाफट से आज रोटी बनाऊंगी, तो फटाफट रोटी सब्जी। तो चलिए पहले अपना काम करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं भर लेती हूँ इसमें पानी, नल पे ही। यही है जिस रूम में हम लोग नहाते हैं। ये रहा मोटर। बर्तन वगैरह भी मैं धो ली हूँ, अब बचा है खाना बनाने का। तो आटा गूंथ लेती हूँ, रोटी बना दूंगी। और अभी अंधेरा है, पूरा अंधेरा है। मैं दिखाऊं बाहर का नज़ारा। देखिए अंधेरा है ना, लाइट जल रहा है ना, इसी वजह से थोड़ा दिख भी रहा है। पूरी अंधेरा टोटली। तो चलिए, दो काम तो हो चुका है। अब आटा वाटा सानते हैं, खाना वाना बनाते हैं। ये होता है स्ट्रगल, स्टूडेंट लाइफ का स्ट्रगल। और खास तौर से जब आप मैरिड, आपका मैरिड लाइफ हो तो ऐसा ही होता है। तो चलिए सबसे पहले अपना काम करते हैं। इधर मम्मी लौकी काट दिए हैं, अभी लौकी का सब्जी बनाऊंगी। और इधर मैं आटा भी गूंथ ली हूँ। और साथ में खाना बनाते के साथ साथ मैं कुछ पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ विधेयक के बारे में। जो कल से मेरा कन्फ्यूजन ही चल रहा है, तो आप लोगों को मैं बता दूं जो भी मैं पढ़ती हूँ कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा आसानी से। तो यदि आपको संसद के बारे में बहुत अच्छे से जानना, बहुत अच्छे से, तो आप खान सर का वीडियो देख सकते हैं। जो खान सर का रियल चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो उससे देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था वो भी आज क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया किचन में। तो चलिए खाना वाना बनाते हैं। तो खाना बना के मैं आ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। और समय की बात करूँ तो 7:11 हो चुके हैं। और आज सैटरडे, तो सोच रही हूँ कि आज मैं रिवीजन कर लूँ। मम्मी को देखिए। आज मैं रिवीजन कर लूँ। और रिवीजन क्या करना है वो भी मैं सोच रखी हूँ कि जो भी जैसे मैं अभी पॉलिटी कर रही हूँ, साइंस एंड टेक कर रही हूँ, तो पॉलिटी में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्पल के तौर पे दबाव समूह हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे बजट हो गया, उसमें भी धन विधेयक हो गए। तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारा छाट के अलग करके और उसका प्रॉपरली बहुत अच्छे से रिवीजन करने जा रही हूँ। आज का टारगेट, पूरे डे का टारगेट आज यही है, मतलब फुल डे रिवीजन ही होने वाला है आज। तो चलिए अब पढ़ते हैं। मेरे को पढ़ते पढ़ते आधा घंटा हो गया, बट मेरे को टाइमर भी स्टार्ट करना है ये भी भूल जाती हूँ। इसी चक्कर में पता है मेरा कितना बार छूट जाता है। मतलब 10 घंटा का 9 घंटा दिखाते रहता है। मैं बहुत बार बार ना टाइमर जब स्टॉप करती हूँ ना तो स्टार्ट करना ही भूल जाती हूँ। वैसे अभी वो आधा घंटा मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आ जाता है अरे टाइमर तो स्टार्ट ही नहीं की हो। सो 2.5 घंटे का सेशन कंप्लीट करके और मैं थोड़ा सा हो गई रेडी, क्योंकि मेरे को लग गया भूख। तो पहले खाना खाती हूँ, लेकिन खाना खाने से पहले सोच रही हूँ गाजर खा लूँ। गाजर गाजर। देखिए सारा ख़त्म कर दूंगी आज गाजर। मेरे को ना हरा हरा चीज़ खाना चाहिए। गाजर और मटर। और खाना भी तो बना ही, कब के ही बना लिया, आप लोगों को पता ही है। तो चावल कल का बचा हुआ है। उधर आज दूध आया, आज दूध रोटी खाऊंगी। बहुत दिनों के बाद मेरे को मन किया दूध रोटी खाने का। मैं दूध खा पीती नहीं, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझसे पहले देखिए वो खा रहा है गाजर। तो हम लोग खाना खाने के लिए आ चुके हैं, मैं और मम्मी और मीठू और चना खा के चले गए। आज सिर्फ लौकी का सब्जी और चावल बने हैं। आज पहली बार आप लोगों को इतना सादा भोजन, मतलब कि सिर्फ एक सब्जी और चावल दिख रहा होगा। तो गाइज मैं टेबल पे आ चुकी हूँ गाइज, पढ़ने के लिए गाइज। सो अभी मैं टेबल पे नहीं टेबल पे नहीं, बेड पे। बार बार टेबल बोल देती हूँ।
बहुत ठंड लग रही है। और फिलहाल तो अभी संविधानवाद पढ़ रही हूँ, संविधान की विशेषताएं पढ़ रही हूँ। तो रिवीजन ही कर रही हूँ, मतलब उसमें से एक विशालतम संविधान, ग्रहित संविधान, शक्ति पृथक्करण, कुछ इसकी विशेषताएं हैं। तो चलिए फिलहाल तो ये पढ़ते हैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ खेत में इसलिए खेत साइड, क्योंकि पपीता तोड़ना है। उधर आपको कोई दिख रहा है? अभी दिखेगा। ऐसे झुक के जाना पड़ता है अंदर से। देखिए, इससे जाना पड़ता है। देखिए वहाँ पका हुआ है 3 पपीता। कैसे तोड़िएगा डिपी? हाँ, वैसे गिर जाएगा तो फट जाएगा वैसे डिब्बे। तो ये रहा पपीता, अभी हम लोग इसे खाएंगे। एक पपीता और है, वो नहीं काटी, बस 2 ही काटी हूँ। तो इधर हो चुके हैं शाम। अभी मैं आप लोगों को दिख नहीं रहूँगी, बट अभी दिखूंगी, देखिए ना। तो लाइट बंद था एक्चुअली। तो इधर अभी बाहर में थोड़ा मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही क्लीन दिखा देता है। इधर मेरी बकरी चाय चाय कर रही थी, तो सोची इसे मैं बांध लूँ। देखिए, देख रही है, मेरे को ही देख रही है बेचारी। हाय रे हाय, देख रहे? तो चलिए सबसे पहले इसे बांध लेते हैं, और इसका तो कहना ही नहीं है। हाँ मिठू, देख लीजिए, बकरी को बांध दीजिए से ना। तो फिर से मैं आ चुकी हूँ बेड पे, और अभी मैं संसदीय प्रणाली वर्सेस अध्यक्षात्मक प्रणाली का रिवीजन कर रही थी। देखिए किस तरीके, इस तरीके से, इस तरीके से, उस तरीके से और उस तरीके से। टाइमिंग हो चुके हैं 5:30 और आवर्स की बात करूँ, स्टडी आवर्स की, तो 9 घंटे 2 मिनट। और उसको देखिए। तो चलिए कुछ देर थोड़ा सा, मेरे को भी पढ़ने का मूड नहीं कर रहा, कुछ देर थोड़ा रेस्ट करती हूँ। मतलब आज एक्चुअली दोपहर में भी रेस्ट नहीं की, तो पढ़ते रह गई, इसीलिए तो 9 घंटा 5:30 बजे ही हो गया। तो चलिए कुछ देर थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो यहाँ मेरा डे का स्टडी कंप्लीट होता है, और डे का स्टडी की बात करूँ तो 10 घंटा 2 मिनट हो चुके हैं। और समय की बात करूँ तो 6:36। और स्टडी की बात करूँ तो अभी पढ़ी थी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का मतलब, जैसे हमारे भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया ना, जैसे एक ही जगह पे किसी एक ही के हाथ में नहीं ना। जैसे विधायिका के हाथ में है, कार्यपालिका के हाथ में है, न्यायपालिका के हाथ में है। तो इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इसी शक्ति पृथक्करण के बारे में फ़िलहाल तो मैं पढ़ रही थी। और अब टाइम काफ़ी 6:30 बज चुके हैं। तो एक्चुअली पता है, आज मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब क्या बोलूँ, छोड़िए। तो उधर उसको भी देख लीजिए। बाबू, कहाँ हुआ सोनू? कहाँ हुआ? क्या खा रहा है मिठू? हाँ, पता है सुबह में जब मैं सो के उठूंगी ना, तो मेरा आवाज़ सुनेगा ना, तो इसका चाय चाय स्टार्ट हो जाता है। और जब मैं आवाज़ दूंगी मिठू मिठू, आवाज़ देता है मिठू मिठू। बाबू, ए गदू, क्या क्या खा रहा है तुम? जाओ, हम नहीं बात करेंगे, फेंको उसको। पता है मेरा मिठू ना ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसके पास ना दिमाग बहुत बहुत दिमाग लगाता है। मतलब मैं बचपन में कहानी सुनी थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। ये एक साधु थे, तो उन्होंने पंछियों को सिखाया था कि जब भी कोई शिकारी आए तो गाना गाना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं।
तो सारे कबूतरों ने रट्टा मार लिया, और जब भी कोई शिकारी आते थे तो उन लोगों का एक ही राग होता था सारे कबूतरों का कि सिपाही आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। तो एक्चुअली शिकारी को लगा ना कि ये कबूतर तो सारे, इनके पास दिमाग आ गया, ये तो मैं दाना डालूंगा तो ये तो बैठेंगे नहीं। तो कोई दूसरा पर्सन था, तो उन्होंने बोला कि ये बोल रहे हैं, तुम एक बार दाना डाल के देखो। तो दाना डाला, तो शिकारी जब दाना डाला ना तो सारे कबूतर आके और दाना चुगने लगे। तो भाग्य से ये हुआ कि जो पिछले बार उन्हें कैद किया था, जिनके पास वो बेचा था शिकारी, साधु महाराज के पास बेचा था, तो वही साधु महाराज फिर से ले लेते हैं और फिर अबर में बताते हैं कि सिर्फ मैं रटना मारने के लिए नहीं बोला था, मैं आप लोगों कबूतरों को तुम लोगों को मैं समझने के लिए बोला था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं मत। तो भाग्य से ये हुआ कि शिकारी पिछले बार जिस साधु महाराज के पास कबूतर बेचा था, तो अगली बार भी जब दोबारा पकड़ता है शिकारी, तो वही साधु महाराज खरीद लेते हैं। तो उसमें साधु महाराज बोलते हैं कि देखो, मैं तुम लोगों को सिर्फ रटने के लिए नहीं बोला था, मैं समझने के लिए बोला था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना भी डालेगा, बट लोभ में फंसना नहीं है। तो इसी प्रकार मेरा मीठू ना ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, ज़्यादा बोलेगा नहीं, लेकिन ये दिमाग बहुत लगाता है। ये मतलब एक होता ना कि रट्टू तोता जैसा, ये रट्टू तोता जैसा नहीं है, बट इसका दिमाग मतलब पूछिए मत, ब्रिलियंट है। जब इसको ऐसे देखिए, ऐसे मच्छरदानी है ना, तो इसको पता है कि ऐसे करके घुसेंगे ना तो निकल जाएंगे, या ऐसे करके आएंगे ना तो आ जाएंगे। इसको डायरेक्ट ये बेड पे नहीं चढ़ पाता है, तो इसको दिमाग लगाता है कि जब मैं वहां खड़ा हूँगा ना तो वहां से उड़ के आऊंगा, बेड पे आ जाऊंगा। मतलब ये दिमाग बहुत ज़्यादा लगाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप सभी को कृषक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली मेरे को ये पहले ही बोलना चाहिए था, बट लास्ट में बोली, कोई बात नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।